ये हैं तिब्बत के दलाई लामा और इनका नाम है तंजिन ग्यात्सो। और सोचिए अगर कल को दो दलाई लामा हो गए तिब्बत के, एक चाइना का बनाया हुआ और एक खुद तिब्बत ट्रेडिशन से बना हुआ, तो क्या होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहली बात तो ये जानिए कि तिब्बत हमेशा से चाइना के कब्जे में नहीं था और दलाई लामा कोई नाम नहीं, दलाई लामा एक पोस्ट है, जैसे कि स्पिरिचुअल लीडर और या फिर पॉलिटिकल लीडर को कहा जाता है। लेकिन 1950 में चाइना ने बोला कि तिब्बत की जमीन तो हमारी है बहुत पुराने समय से, और उस पर कब्जा कर लिया। 1959 में लोग सड़कों पर उतर आए दलाई लामा को बचाने के लिए, लेकिन चाइना ने उस आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया और दलाई लामा तिब्बत छोड़कर इंडिया में आ गए, जो आज भी वहीं पर है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। लेकिन मैं दो दलाई लामा की बात क्यों कर रहा था, बात यह है कि उनकी एज हो गई अब 90। अब जो अगला दलाई लामा होगा वो चुनने का समय है। चाइना कहता है कि मैं चुनूंगा, लेकिन दलाई लामा और इंडिया पक्ष में है कि नहीं, दलाई लामा ही चुनेंगे। चाइना अपने मन मर्जी के दलाई लामा को चुनकर पूरे तिब्बत को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है। इसीलिए हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर रिजिजू गए थे बर्थडे सेलिब्रेशन में दलाई लामा के। ये एक संकेत देना था चाइना को कि हम आपके इस फैसले के खिलाफ हैं और तिब्बत के साथ हैं। अगर चाइना ऐसा कर भी देता है तो तिब्बत के लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे चाइना के चुने हुए दलाई लामा को। अगर दो दलाई लामा हो जाते हैं तो एक जियोपॉलिटिकल संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो चाइना वाले दलाई लामा होंगे उन्हें सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश, और जो तिब्बत ट्रेडिशन से बने हुए असली दलाई लामा हैं उनको सपोर्ट करेंगे पूरी वेस्ट कंट्रीज और इंडिया। तो इससे इस रीजन में अशांति हो सकती है। तो आपका क्या मानना है, क्या भारत का रुख सही है इस फैसले को लेकर? अपना कमेंट जरूर दे के जाएं, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपडेटेड अक्षय को फॉलो करें अपडेटेड रहने के लिए।